प्रयोजन इतने ही हैं, समझदार होने पर ही आदमी का प्रयोजन निकलता है, समझदार ना होने से प्रयोजन नहीं निकलता। ये अंतिम रूप में, एक निष्कर्ष रूप में आता है। तो सभी संबंधों में प्रयोजन निहित रहती है। क्या प्रयोजन? ये जो पहले कही गई 4 बात है, 4 लक्ष्य है, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व रूपी लक्ष्य है। इसको सफल बनाने के अर्थ में ही प्रयोजन रहता है। सारा प्रयोजन, सारा संबंधों का प्रयोजन इसी से जुड़ा रहता है। ये इसमें जुड़ने की पश्चात परंपरा बन जाती है। समझदारी यदि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को पहुंच पाता है, स्वाभाविक है उसके आगे पीढ़ी को भी जाएगी, उसके आगे पीढ़ी को भी जाएगी, ऐसा आशा ही किया जा सकता है। इस ढंग से समझदारी का ही परंपरा होगा, तो नासमझी का कोई परंपरा होता ही नहीं। अभी तक इसलिए कोई परंपरा ही नहीं बना, झंझट तो ये है। किंतु कई लोग परंपरा बनाना चाहते हैं, ये भी बात सच्चाई है। इसका गवाही यही है, बहुत सारे संस्थाएं जन्मे हैं। एक सरकारी संस्था कहलाता है और असरकारी संस्था भी कहलाता है। ऐसे संस्थाएं बहुत निकले, बहुत जगह में देखने को मिला है। तो ये सबका कुल मिलाकर के उद्देश्य यही बनता है, हम दूसरों को मदद करें। मदद वही करता है जिसके पास कुछ हो। सच्चाई तो यह है। क्या लेकर के आप मदद करोगे भाई, ऐसा पूछा जाए तो क्या कहेंगे? मदद करेंगे नहीं कि क्या करेंगे? तो एक आदमी बोलता है ये हमारे पास जो है, जो तकनीकी है, हम तकनीकी से सेवा करते हैं। सेवा करके क्या करोगे? आप तकनीकी को उपयोग किए हो? मैं अभी आए थे एक टीम, वही संसार को उतारने वाले, बोला हम सारा संसार को तकनीकी देते हैं निःशुल्क। ठीक है, बढ़िया है। आप तकनीकी का सेवन किए हो? वो कहते हैं नहीं। आप स्वयं यदि सेवन नहीं किए हैं, आप तकनीकी को किस आधार पर आप दूसरों को दोगे? क्या पाने के लिए देंगे? आप बताइए। अभी सरकार भी वैसे ही है, संसार को तकनीकी बांट रहा है। क्या उस तकनीकी ज्ञान संपन्न व्यक्ति क्या प्रामाणिक है? पूछा जाए तो वो कहता है नहीं, हमारा काम ये नहीं है, प्रमाणित होना नहीं। प्रमाणित होना नहीं तो क्या करना है, आप ही बताओ। ये कितना दुर्भर स्थिति है, एक बात सोचने की बात। इसमें हम पकड़ में आ गए हैं। उसमें ये भी अस्मिताएं जन्म रही है कि जैसा ही पढ़ने वाला व्यक्ति जो पढ़ कर के तैयार होता है, सारे विगत संसार से श्रेष्ठ बुद्धिमान अपने को ही मानते हैं। तो उसका एक बार सर्वे किए थे, तो सर्वे के आधार पर यही निकलती है कि 5वीं पढ़ने के बाद गांव खराब, 8वीं पढ़ने के बाद माँ बाप बेवकूफ़, 11वीं पढ़ने के बाद पढ़ाने वाला मूर्ख, और स्नातक के बाद अकेले एक आदमी बुद्धिमान, सारे संसार बेवकूफ। ऐसा अहमता का चक्कर घूमता है। अब ये चक्र से कौन बचे भाई? हर व्यक्ति के पास यही चक्र है। हर वर्ष जो ना करोड़ों जो स्नातक होना पाया जाता है, तो एक एक ऐसे पागल आदमी को 20-20 डॉक्टर लगाओ तो भी ठीक होना मुश्किल है। आदमी कहाँ से लाओगे? डॉक्टर कैसा बनाओगे? रिपेयरी कैसा होगा? इस प्रकार से एक प्रकार से ये असाध्य रोग जैसा बात हो गई। रोगों के बारे में भी यही सोचा है, कुछ ऐसे रोग होते हैं जो आसानी से ठीक किया जा सकता है, कुछ ऐसे रोग आते हैं असाध्य हो जाते हैं, माने औषधि से ठीक ही नहीं होता। अब क्या किया जाए? तो उसके लिए हमारे यहाँ कहा है मणि मंत्र औषधि योग, 4 बात को सेवन करो। तो मंत्र के बारे में दौड़े, मंत्र के बारे में सोचते रहे बहुत दिन तक, मैंने मंत्र से कुछ होता होगा। तो ये सारे मंत्र के, योग के और जो बात है, दोनों खाके की बात है। मनुष्य का शुभकामना बल ही एकमात्र वस्तु है। इन दोनों से केवल मनुष्य का शुभकामना ही काम करता है। व्यक्ति के साथ व्यक्ति का विश्वास ही इसका आधार है। व्यक्ति के साथ व्यक्ति का आधार से जो कुछ भी मदद होना हो जाता है, मनोबल बढ़ जाता है,
थोड़ा सा सहन शक्ति बढ़ जाती है, दवाई उपचार यदि सही बन जाती है, वो थोड़ा सा उभर जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है। तो जहाँ तक समझदारी की झंझट है, इसमें स्वयं समझे बिना इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। हम यदि समझदार नहीं होना चाहते हैं, हमको आप किसी भी प्रकार से समझदार नहीं बना सकते। तो हम जो चाहते नहीं हैं उसको कोई करा नहीं पाएगा, हमको समझा नहीं पाएगा। अब इसमें एक ही सूत्र आपको बताया था, जो इस धरती पर हर मानव समझदार होना चाहते हैं, ये सूत्र रखी हुई है। ठीक है, इस धरती पर हर मानव समझदार होना चाहता है। ये चाहने के आधार पर आदमी को समझदार बनाया जा सकता है। उसी आधार पर हम शुरू किए। यदि मनुष्य जो है ना मूलतः समझदार बनना नहीं चाहता रहा, उस स्थिति में हम समझदार बनाना बनता नहीं रहा है। ये होना ही नहीं था। संयोग से हर मनुष्य में समझदार बनने की इच्छा है। ठीक है, जो बाकी सब कुकृत्य सुकृत्य जो कुछ भी है परंपरा कर रहा है, उसमें एक अपने को मजबूरी मानते हैं प्रौढ़ व्यक्ति। ये स्थिति को देख करके इस अभियान को शुरू किया। कुल मिलाकर के इस अभियान को शुरू करने का मूल तत्व ये रहा। मानव परंपरा में हर मानव में समझदार बनाने की अरमान है। ये बात सच्चाई है। इस विधि से शुरुआत किए हैं। इस शुरुआत से मनुष्य को कहीं ना कहीं राहत मिलने की आसार भी है। तो कई लोग समझ चुके हैं, उनमें ये सब गुण पैदा भी होता है, जिसको हम मानवीयता पूर्ण गुण कह रहे हैं, मानवीयता पूर्ण आचरण कह रहे हैं, ये कई लोगों में जन्म चुका है। यहाँ तक हम आते हैं प्रमाणों के आधार पर शुरुआत। नैतिकता का मूल तत्व जो तन मन धन 3 रूप में कुल मिलाकर के अर्थ होता है, जिस अर्थ को प्रयोजन के अर्थ में मैंने नियोजित करना है, कुल मिलाकर के सदुपयोग है। जैसा जिस किसी विधि में वस्तु का हम सदुपयोग करते हैं, उसका 2 भाग होगी। सेवा और उत्पादन में हम तन मन धन को नियोजित करते हैं। दूसरा, हम माने संबंधों के साथ प्रयोजनों को सफल बनाने के लिए हम तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग करते हैं। जिसका सदुपयोग किया उसका सुरक्षा हो गया। जिसके लिए हम सदुपयोग किया अर्थ का, उसका सुरक्षा हुआ है। तो सुरक्षा का मतलब जो किसी के साथ हमारा किया हुआ तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग के फलन में उसका सुरक्षा हो गई। यही हमारा सुरक्षा और सदुपयोग का अर्थ। प्रयोजन में यही निकलती हैं अभ्युदयी अर्थ है। सर्वतोमुखी समाधान के लिए हम अपना नियोजन करते हैं मनुष्य के साथ, और समृद्धि के लिए करते हैं, उत्पादन के लिए करते ही हैं, और वर्तमान में विश्वास रखने के लिए, व्यवस्था के लिए हम तन मन धन रूपी अर्थ का नियोजित करते हैं, सह अस्तित्व के लिए करते हैं। इस चारों विधि के लिए हम किया हुआ तन मन धन रूपी अर्थ है, उसका जहाँ कहीं भी हम नियोजित किया उसका सुरक्षा हुआ, माने फलस्वरूप हमारा धन का सदुपयोग हुआ। सदुपयोग के बिना सुरक्षा, सुरक्षा के बिना सदुपयोग होगा नहीं। तो सदुपयोग हुए बिना सुरक्षा होता ही नहीं, सुरक्षा हुए बिना सदुपयोग नहीं होता। इस ढंग से सदुपयोग सुरक्षा से विदा हो नहीं सकती, सुरक्षा सदुपयोग से विदा नहीं कर सकती। ये निरंतर एक चक्रव्यूह की जैसा घूमता ही रहता है। यह सदा सदा के लिए शुभद होता है। ये शुभ प्रवृत्ति में हमारा तन मन धन रूप को नियोजित करने की आवश्यकता बनी ही रहती है, जो हम जागृत होने के अर्थ में। तो इस विधि से हमारा जो लक्ष्य है, मानव लक्ष्य ही मानव का प्रयोजन है। जीवन लक्ष्य ही जीवन का प्रयोजन है। अस्तित्व का लक्ष्य ही अस्तित्व का प्रयोजन है। इस ढंग से बनता है। इन प्रयोजनों को पहचानने के लिए मानव के अतिरिक्त और कोई संसार में वस्तु नहीं है। इसको पहचानने के लिए हम सदा सदा तत्पर हैं और इसको आगे चल करके समझने के लिए कोशिश करेंगे।